आजकल सरकारों का ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए और अच्छे बजट की व्यवस्था करने की ओर बढ़ा है। लेकिन जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के मामले में आज भी पहाड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान के भरोसे हैं। ऐसे में सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, आज से 6-7 दशक पहले स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल रहा होगा और कैसा हाल रहा होगा। सोचकर ही डर लगता है। आज भी कठिन परिस्थितियों में जीवन को बचाने वाले डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही मानव के रूप में उत्तराखंड के प्रत्येक गांव की दाइयां भी देवदूत से कम नहीं हैं। आप थोड़ा अतीत की ओर खोज करें तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका जन्म भी किसी ऐसी ही दाई के हाथों हुआ होगा। तब के समय में ये दाइयां भरोसे का एक नाम होती थी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला आज जानते हैं श्रीमती जसुमती देवी के बारे में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि विकास खंड के ग्राम पंचायत धारकोट की श्रीमती जसुमती देवी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग उनके वास्तविक नाम से कम और लागन्या दाई के नाम से ज्यादा जानते हैं। उनका यह नाम कब और कैसे पड़ा, पर जसुमती देवी ने यह सब बताया। 6 दशक पहले जब मेरी शादी हुई थी, मैं ससुराल आई थी, तब मुझे मेरे वास्तविक नाम से बुलाते थे। लेकिन 20 वर्ष की उम्र में मैं दाई मतलब प्रसव कराने वाली के रूप में पहचान होने लगी। मेरी देवरानियों ने सम्मान स्वरूप मेरे मायके का नाम लंगासु पर लांगस्या दीदी कहना शुरू कर दिया। फिर तो मेरी पहचान इसी नाम से होने लगी। जसुमती देवी का जन्म आज से करीब 85 साल पहले चमोली जिले के बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पड़ने वाले लंगासु गांव में हुआ था। पिता लच्छीलाल और माता मासंती देवी की पहली संतान के रूप में जसुमती ने जन्म लिया। माता पिता दोनों गरीब जरूर थे, लेकिन समाज सेवा के लिए उनका बहुत ही बड़ा दिल था। जसुमती की माँ और दादी दोनों क्षेत्र की अच्छी दाई थी। पिता लच्छीलाल भी क्षेत्र के अच्छे मिस्त्री माने जाते हैं। माता पिता दोनों अपने अपने हुनर के कारण समाज में प्रतिष्ठा थी उनकी। इस दौर में आज की तरह मेहनत मजदूरी का कोई तय पैमाना नहीं होता था। आपसी व्यवहार पर ही मेहनतनामा देय होता था। इस छोटी सी आमदनी से बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था। पिता लच्छीलाल ने पत्नी को उसके हुनर के चलते समाज सेवा के रूप में उनके दाई के काम करने में कभी भी कोई बाधा नहीं डाली। मासंती देवी ने भी अपने पति की सेवाओं के बदले मिलने वाले मेहनतनामे में नानुपुर नहीं की। समाज सेवा का धर्म समझने का गुण मासंती को अपनी सासू माँ से मिला था। उस दौर में बड़े घरानों की इक्का दुक्का बेटियों का ही स्कूल में दाखिला हुआ करता था, क्योंकि उस समय आम धारणा थी कि बेटियां पराये धन होती हैं और शादी के बाद इन्हें चूल्हा चौका खेती गोबर का ही तो काम करना है। इसलिए लोग अपनी बेटियों को पढ़ाई के नाम से स्कूल में ही दाखिला करवाते थे। परंतु पिता लच्छीलाल ने समाज की इस धारणा का विरोध करते हुए अपनी लाडली का नामांकन गांव के प्राइमरी स्कूल में करवा दिया। लच्छीलाल ने अपनी बेटी को न केवल स्कूल भेजा, बल्कि हर कदम पर बेटी का साथ देते हुए उसका हौसला बढ़ाया और तीव्र बुद्धि की जसुमती ने पिता का हौसला कम होने नहीं दिया, बल्कि हर दर्जे में अव्वल स्थान हासिल किया। नन्ही सी जसुमती ने अपने व्यवहार और तीव्र बुद्धि से बहुत जल्दी ही गुरुजनों की नजर में भी विशेष स्थान कर लिया। लेकिन अक्सर उनकी मां प्रसव कराने के लिए घर से बाहर जाती थी तो उन्हें आने में देर हो जाती थी, जिसके कारण जसुमती को अपने छोटे छोटे भाई बहनों की देखरेख करनी पड़ती थी, जिस कारण अक्सर उन्हें स्कूल में गुरुजनों की डांट खानी पड़ती थी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक लच्छीलाल जी के परिवार में जसुमती के पीछे 4 भाई और 4 बहनें और आ चुकी थी। लच्छीलाल जी की बेटी के हौसले को देखकर उसे आगे स्कूल तो पढ़ाना चाहते थे, परंतु आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल से करीब 20 किलोमीटर दूर नंदप्रयाग में जाना पड़ता था। उस दौर में छोटी सी नन्ही जसुमती को स्कूल अकेले भेजना संभव नहीं था। घर की आमदनी इतनी न थी कि जसुमती को कमरा लेकर स्कूल में भर्ती किया जा सके। तब स्कूलों में छात्रों के रहने के लिए बोर्डिंग भी होते थे, लेकिन आमदनी इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। अतः बड़े परिवार और घटती आमदनी ने पिता को मजबूर कर दिया कि जसुमती घर पर रह कर ही अपने भाई बहनों की देखरेख करी, ताकि माँ और पिता दोनों हाथ तोड़ मेहनत कर परिवार का भरण पोषण कर सकें। पिता लच्छीलाल दिन भर मिस्त्रीगिरी का काम करते तो माँ मासंती देवी खेतीबाड़ी के साथ पशुओं के चारे पानी का प्रबंध करती, साथ ही जरूरत पर अपने दाई धर्म को भी निभाती। उस जमाने में हर दिन ओखल पर धान कूटकर भात यानी चावल बनाने के लिए ताजे चावलों का प्रबंध करना होता था। शाम को गेहूं का जात्रा यानी हाथ की चक्की से पीसकर ताजा आटे का प्रबंध भी महिलाएं ही करती थी। नन्ही सी जसुमती दिन भर मेहनत से थकी माँ का पीला चेहरा देखकर सिहर जाती।
10 वर्ष की नन्ही सी जान ये सब देखकर माँ का भरपूर साथ देने का प्रयत्न करती। माँ की हाथ तोड़ मेहनत को देखकर जसोमती माँ के काम के साथ साथ उनका हाथ बटाती थी, तो दूसरी ओर स्कूल भी जाना चाहती थी, परंतु दोनों काम एक साथ संभव नहीं थे। उसे स्कूल जाने की इच्छा को मन में ही दबाना पड़ा। धान कूटते या गेहूं पीसते हुए स्कूल जाते बच्चों की आवाजें सुनकर उसके मन में भी स्कूल जाने का ख्याल आता, परंतु शाम को घर आती माँ का थका चेहरा आंखों में तैरते ही जैसे उसके पाँव में बेड़ियां पड़ जाती थी। 15वां बसंत आते आते माता पिता ने जसुमती का विवाह 10 जूला पट्टी के धाराकोट गांव निवासी 22 वर्षीय युवा अनसुईया से कर दिया। संयोगवश यहाँ अनसुईया की माँ भी दाई का काम करती थी। एक दिन जसुमती देवी की जिठानी को प्रसव वेदना चल रही थी। उनकी सास जिठानी की देखरेख में लगी थी। 2 दिनों के प्रयास के बाद भी जब सास ने हार मानकर बच्चा जनने में असमर्था व्यक्त कर प्रसूता को कहीं और ले जाने की बात कह दी, तो डरते डरते जसुमती ने सासू माँ से कहा, जरा मैं भी देखूं। सासू माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए हामी तो भर दी, परंतु उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं था कि मैं यह प्रसव सही सलामत करवा सकती हूँ। आगे जसुमती देवी बताती हैं कि माँ दादी के मुख से सुनी बातों को ही अपनी कल्पना के लाकर अपनी जिठानी के सुरक्षित प्रसव कराने की प्रतिक्रिया आरंभ कर दी। तब प्रसव वाली महिला के पेट में तेल लगाकर एक विशेष प्रकार की मालिश करते हुए ही प्रसव कराया जाता था। आगे जसुमती कहती हैं कि उसे संयोग कहूँ या इष्ट देव की कृपा, थोड़ी ही देर और थोड़ी मेहनत के बाद जिठानी का सुरक्षित प्रसव करवाने में सफल रही। यह देखकर सासू माँ ने मुझे गले लगा लिया और आगे की सेवा को जारी करने की स्वीकृति दे दी। जसुमती देवी कहती हैं, इस सफलता के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया और समाज और परिवार में मेरा रुतबा भी बढ़ गया। अब मैंने भी ठान ली कि किसी भी महिला को अधिक देर तक प्रसव वेदना सहन करने से पहले ही उन्हें इस अकथनीय दर्द से मुक्त कराने का प्रयास करूंगी। जल्दी ही मुझे अपने परिवार में स्वतंत्र रूप से अपनी दूसरी जिठानी के प्रसव कराने का मौका मिला। इस दूसरे अवसर पर मैं एक बालिका का पीड़ा रहित जन्म कराने में सफल रही। प्रसव कराने के दौरान क्या क्या चुनौतियां आती है, जसुमती देवी ने बताया। सामान्य प्रसव के समय पहले शिशु का सिर बाहर आता है, परंतु कभी कभी पहले शिशु के पांव बाहर निकलते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रसव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस स्थिति में प्रसूता को असहनीय दर्द होता है, चुनौती होती है तो वहीं सुरक्षित प्रसव कराना भी, क्योंकि इसमें शिशु के नाजुक अंगों को तोड़ने मुड़ने व अंग भंग होने की बड़ी चुनौती रहती है। श्रीमती जसू देवी ने कहा, पहले पहले तो मुझे लगता था कि यदि आवश्यकता ही पड़ी तो मेरी सास मेरे साथ और मेरे पास ही है। उनके देहांत तक मैं उम्र और अनुभव दोनों में ही इतनी सयानी हो चुकी थी कि हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम थी। अब उम्र दराज तो हो चली। जसुमती लगभग 42 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए बताती हैं कि मेरे पड़ोस गांव में भटवाड़ी में एक महिला के प्रसव के दौरान जब डॉक्टरों द्वारा भी प्रसव नहीं कराया जा सका, तो परिवार वालों को किसी परिचित ने मेरा नाम सुझाया। मुझे दिक्कत न हो इसलिए वे प्रसूता को अपने मायके ले आए, जो कि मेरे घर के नजदीक में था। अब तक घटित पूरी बातों को जानकर सहसा मन में आया कि जब डॉक्टर ही प्रसव नहीं करा पाए तो मैं क्या सफल होंगी। सहसा मेरे अंदर से आवाज आई कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करना तो सब कुछ ईश्वर को है। मन में विश्वास जागा और मैं चल पड़ी। प्रसूता के पास पहुंचकर मैंने अपने पूरे अनुभव और कौशल का प्रयोग किया। ईश्वर ने साथ दिया और सुरक्षित प्रसव करा पाई। मन ही मन मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद तो लोगों का ही नहीं बल्कि मेडिकल के जानकारों का भी मुझ पर विश्वास और भी बढ़ गया और मेरा सम्मान भी बढ़ गया। एक लंबी मुस्कान के साथ श्रीमती जसुमती देवी ने कहा, मैं समझती हूँ कि ईश्वरीय विधान रहा होगा कि मैं मायके में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। हो सकता है कि पढ़ाई जारी रखने के बाद कोई अन्य नौकरी में मैं चली जाती, क्योंकि तब 8वीं तक पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरियां आसानी से मिल जाती थी। लेकिन 8वीं तक पढ़ना इतना आसान न होता था, क्योंकि स्कूल घर से बहुत दूर होते थे। आज जबकि प्रसव पूर्ण और प्रसव के बाद भी अनेक जांचों और सुविधाओं की व्यवस्था हो चुकी है, जसुमती देवी ने बताया कि दाई का पेशा और डॉक्टरी पेशा बहुत जिम्मेदारी का काम और बहुत जिम्मेदारी का पेशा है। इस पेशे को मात्र हम नौकरी के रूप में ना देखें, बल्कि यह समाज सेवा का एक बहुत ही उत्तम पेशा है। उत्तराखंड के प्रत्येक गांव की हर उस दाई को मेरा सलाम, जिसके हाथों मुझ सहित मेरी पीढ़ी के हर एक व्यक्ति का जन्म हुआ। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊंगी, नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला